आज हम बात करेंगे आशावादी स्वभाव की शक्तियों के बारे में। आशावादी इंसान जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अगर आप भी सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आशावाद से जुड़ी एक कहानी भी सुनाने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो वेलकम टू द आइडियल लाइफ। आशावाद मन की उस परिस्थिति का नाम है जिसमें इंसान सर्वोत्तम फल पाने की इच्छा करता है और वो पा भी लेता है। आपको पता है, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग आपके लिए खुशियों के नए द्वार खोलती है, जबकि पेसिमिस्टिक थिंकिंग इंसान की लाइफ को बड़ा नीरस और बोरिंग और बड़ा दुखदायी बना देती है। इसलिए हमेशा आशावादी रहना चाहिए, निराशावादी नहीं। मैंने बहुत से ऐसे बूढ़े लोग देखे हैं जो सिर्फ इस आशा की वजह से जीवित रहते हैं कि हमें अपने पोते पोतियों का मुंह देखना है, उनके साथ खेलना है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जिंदगी में बहुत ज़्यादा निराशावादी रहते हैं, जैसे उन्हें जिंदगी में कुछ मिला ही ना हो, कुछ हासिल ही ना किया हो उन्होंने, और आगे भी उनको जीवन में कोई उम्मीद ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पे विश्वास और खुदा पे विश्वास ये आपको आशावादी बनाता है। तो इससे ये बात तो समझ में आती है कि जो निराशावादी लोग हैं असल में वो आस्तिक नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें अपने पे और ईश्वर पे विश्वास ही नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि लॉटरी भी उन्हीं की लगती है जो आशावादी होते हैं। जो निराशावादी हैं वो तो लॉटरी डालते ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया लॉटरी डालो जाके, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए कि आशावाद का कितना ज़्यादा महत्व है। और वो शेर मुझे याद आ रहा है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, बुरा वक्त भी टल जाएगा, कुछ पल का अंधेरा है, रोशनी में फिर बदल जाएगा। तो ऐसी ही सोच रखनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी का हर दुख भी टल जाता है। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ वो कहानी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक बार क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं। तो दो दोस्तों ने मिलकर एक जगह पर चोरी की। तो जैसे ही राजा को पता लगता है तो राजा उन्हें फांसी की सजा सुनाता है। लेकिन जब उन्हें फांसी चढ़ाने लगते हैं तो वो उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो पहला जो एक निराशावादी इंसान होता है वो कहता है नहीं नहीं सर, मुझे तो फिर अब जल्दी से चढ़ा दो फांसी पे, मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है। और जो दूसरा पर्सन होता है, जो आशावादी किस्म का इंसान होता है, वो कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं ना आपके घोड़े को उड़ना सिखाना चाहता हूँ। अब सभी हैरान हो जाते हैं कि घोड़ा उड़ना सीख जाएगा। अब पता तो राजा को भी होता है कि घोड़ा कैसे उड़ना सीख जाएगा। तो आशावादी इंसान बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है कि नहीं, मैं तो आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा, आप सिर्फ 1 साल का मुझे मौका दो। अब 1 साल उन्हें मिल जाता है। अब राजा उसे 1 साल के लिए छोड़ देता है कि घोड़े को उड़ना सिखा। अब जो दूसरा दोस्त है वो अपने दोस्त से पूछता है कि भाई तूने ये क्या बोल दिया, क्या 1 साल में तो घोड़े को उड़ना सिखा देगा? तो वो आशावादी दोस्त बोलता है कि मैं घोड़े को उड़ना सिखाऊं या ना सिखाऊं, लेकिन मुझे 1 साल का वक्त तो मिल गया। और वैसे भी 1 साल में बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि राजा ही मर जाए, या हो सकता है कि उसका घोड़ा ही मर जाए। अगर ये दोनों भी ना हुए तो हो सकता है कि 1 साल में राजा का मन बदल जाए और राजा मुझे माफ कर दे। और दूसरा वाला भी बहुत परेशान होता है और वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए आशावादी इंसान जो है वो जीवन के रस को ज्यादा भोग पाता है। अब मैंने देखा है बहुत से लोग हैं, उनकी जीवन में सब कुछ होता भी है लेकिन वो खुश नहीं रहते, उन्हें कुछ उम्मीद नहीं होती अपनी जिंदगी से। ऐसे रिश्तों में भी होता है, लोग अपने रिश्तों से भी उम्मीदें छोड़ देते हैं। हर जगह होता है, चाहे आप वेल्थ की बात करें, चाहे आप रिलेशन की बात करें, तो उम्मीद नहीं छोड़नी आपने कभी भी, क्योंकि ये उम्मीद जो है ये आपका विश्वास का प्रतीक है कि आप परमात्मा पे विश्वास करते हो। आपको परमात्मा पे विश्वास है, आपको अपनी किस्मत पे विश्वास है, आपको खुद पे विश्वास है। तो अगर आपके मन में ये विश्वास रहेगा, उम्मीद रहेगी, तो आपको जिंदगी में क्या नहीं प्राप्त हो सकता। तो इस तरह आशावादी इंसान जो है वो जिंदगी में सब कुछ प्राप्त करता है। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं ना जो बार बार ऐसी बातें करते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं मुझे मिल सकता, या मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। हो सकता है उनमें से किसी एक का जीवन बदल जाए, हो सकता है उनके विचार बदल जाएं। इस आशा के साथ आप उनसे वीडियो शेयर करो कि वो भी आशावादी बन जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें, और इसके अलावा हमारे स्पिरिचुअल और एजुकेशनल पॉडकास्ट भी आप तक पहुँचते रहें। So welcome to the ideal life.